आज के युग में प्रत्येक मनुष्य निर्भय और सुख शांति से युक्त जीवन जीना चाहता है और उसके लिए वह तरह तरह के प्रयास भी करता है, लेकिन उन प्रयासों के बाद भी वह न तो निर्भय हो पाता है और न ही सुख शांति युक्त जीवन जी पाता है। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता रूपी अमृत ज्ञान के जरिए निर्भय और सुखी जीवन जीने के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, गीता अमृत परिवार में मैं फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम में से अक्सर लोग यही सोचते हैं कि अगर हम अपने जीवन में फेमस हो जाएं, बहुत सारा धन अर्जित कर लें, कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाए, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, तो शायद हमारा जीवन निर्भय और सुख शांति से युक्त हो जाएगा। लेकिन जब हम व्यवहारिकता में इसकी पुष्टि करने का प्रयास करते हैं तो सच्चाई तो कुछ और ही है। जिन लोगों के पास में अधिक धन प्रतिष्ठा है वो तो हमसे भी ज्यादा भयभीत और अशांत हैं। आइए दुर्योधन और अर्जुन के उदाहरण से इसे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 20 में जब अर्जुन कौरवों की सेना को देखते हैं तो पूरी तरीके से निर्भय होकर अपने शस्त्र अपने हाथ में उठा लेते हैं। इसके विपरीत जब दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखता है तो अपने मन में उत्पन्न भय के कारण द्रोणाचार्य के पास में जाता है और उन्हें पांडवों के विरुद्ध उकसाने का प्रयास करता है। कौरव पक्ष के पास में न केवल पांडवों से ज्यादा सेना थी, बल्कि उनके पास में अनेक ऐसे शूरवीर योद्धा थे जिनको हरा पाना देवताओं आदि के लिए भी संभव नहीं था, जैसे कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, संग्राम विजयी, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण जैसे अपराजय योद्धा शामिल थे। इतनी क्षमता और सामर्थ्य होने के बावजूद भी दुर्योधन भयभीत है। कारण क्योंकि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। जो व्यक्ति अन्यायी होता है, अधर्मी होता है, वह कभी निर्भय और सुख शांति से युक्त जीवन जी ही नहीं सकता। यह इस संसार का नियम है। जबकि इसके विपरीत अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के हृदय में भय है ही नहीं, अपितु उत्साह है, वीरता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय होता है, आदर होता है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल होता ही नहीं, वह भीतर से उतना ही अधिक खोखला होता है और वह कभी निर्भय हो ही नहीं सकता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वदा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोगजन्य प्रलोभनों के सुख में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में मनुष्यों का कभी हित नहीं हो सकता।